बंदो ज्ञानानंद करी नेमि चंद गुण कंद। माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। ई विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम ज्यो भानु द्योत। होत उदंगल दूर सब तम ज्यो भानु द्योत। गुलिस्तान विवेचन में हमने चर्चा में दो गुलिस्तान समझ लिए और आज हमको तीसरा गुलिस्तान समझना है। बराबर। अब ये जो तीसरा गुलिस्तान है, ये तीसरा गुलिस्तान थोड़ा अलग टाइप का गुलिस्तान है। कैसा कि जैसे मतलब क्या ना कि बहुत ही अलग है। जो भी जीव जो भी जीव मोक्ष मार्ग में जाता है या जाना चाहता है, वो कोई भी जीव दूसरे तीसरे गुणस्थान का लक्ष्य नहीं बना, लेकिन वो अवस्थाएं बिना रहती नहीं। जिसको आनी होती है तो आ जाती। ये मैं जब छोटे में था ना, जब गुणस्थान को समझा नहीं था, और पहली बार जब ये मैंने सुना कि ये पहले से सीधे चौथे में जाते, तो मैंने यार चौथे में जाते तो इनको दूसरा तीसरे पे रखेगा, आराम से कहीं पटक देते मिसेलेनियस में। एक्स्ट्रा गुणस्थान आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। ऐसे खुरापात बहुत दिमाग में विचार आते थे। लेकिन जो है जैसा है वैसा ही उनका क्रम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें तो भगवान ने जो बताया है उसको जानने का पुरुषार्थ करना है बस। बराबर। तो ये जो तीसरे नंबर का गुणस्थान है, ये सम्यक मिथ्यात्व अथवा मिश्र नाम का गुणस्थान है। बराबर। थोड़ा समझते हैं कि मिश्र कहने का मतलब क्या है। कि यहाँ पे जैसे कि एक जनरल बात आपको बताई कि फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ जो भी गुणस्थान है, उन सब का वर्णन श्रद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके आगे के जो गुणस्थान आएंगे उसका वर्णन चारित्र के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, और 13वें 14वें में योग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यानी तीन ही मेन फैक्टर होते हैं गुलिस्तान को जो प्रभावित करने वाले तीन फैक्टर हैं। श्रद्धा का फैक्टर यानी पहले से चौथे तक, चारित्र का फैक्टर यानी 5वें से 12वें तक, और योग वाला फैक्टर यानी 13 14। अब उनमें ये जो श्रद्धा है तीसरे गुणस्थान की, वो तीसरे गुणस्थान की श्रद्धा मिश्र होती है। यानी यानी सम्यक रूप भी होती है और मिथ्यात्व रूप भी होती है। कई लोग इसे ऐसा प्रश्न कर समझते हैं, चलो इसी का खुलासा यहाँ पे करेंगे कि कभी कभी तो जीव आत्मा को शरीर मानता है, कभी कभी शरीर को आत्मा मानता है, ऐसा कोई मिश्रपना होता होगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है वो आज हम पढ़ेंगे। चलो, कौन? खुशी बहन पढ़ेंगी? खुशी बहन। हाँ सर। ओके, सारा કમ્ફર્ટ છો ને? સમ્યક મિથ્યા આજે ક્લાસ તો નથી લીધી ને? લીધી છે સર, પણ હા, વાંધો નથી. પછી શાંતિ રાખો ને, કઈ વાંધો નહીં. સર જો, વાંધો નથી સર, હા ઘણા હા, દિવસો પછી ચાન્સ મળ્યો છે માટે. તો ગલાને તકલીફ ના પડે, તમારા ગલાને પૂછી દો. બરાબર છો ને? સારું સારું, ચાલો વાંચો. સમ્યક મિથ્યાત્વ મિશ્ર ગુણસ્થાન. ત્રીજા ગુણસ્થાનનું નામ સમ્યક મિથ્યાત્વ અથવા મિશ્ર ગુણસ્થાન છે. આ ગુણસ્થાનના નામથી જ આપણા મનમાં એક પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે. જે લોકો સાચા અને જૂઠા બંને પ્રકારના દેવ, શાસ્ત્ર અને ગુરુને સમાન માને છે, તે જ સમ્યક મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે અથવા અન્ય છે. જે લોકો સાચા અને જૂઠા દેવ, શાસ્ત્ર અને ગુરુને સમાન પૂજનીય તથા કલ્યાણકારી માને છે, તે તો સાક્ષાત ગ્રહિત મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે જ. તેમનું તો મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન જ છે. તેમને તો સાચા દેવ, શાસ્ત્ર, ગુરુનો પણ નિર્ણય નથી. તેઓ સાચા ખોટાનો નિર્ણય કરવા માટે વિચાર પણ નથી કરી રહ્યા. તેઓને ત્રીજું ગુણસ્થાન ન હોઈ શકે. ત્રીજું ગુણસ્થાન તો તેને હોય છે જે એકવાર સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ ગયા હોય.
જે જીવે એકવાર સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હોય અને ફરી મિથ્યા દ્રષ્ટિ થઈ ગયો હોય તેને સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહે છે. જ્યારે અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે ત્યારે તે જીવના મિથ્યાત્વ કર્મના 3 ટુકડા થવાને કારણે દર્શન મોનીય કર્મ 3 પ્રકારના થઈ જાય છે: મિથ્યાત્વ, સમ્યક મિથ્યાત્વ અને સમ્યક પ્રકૃતિ. તેથી જેની પાસે સમ્યક મિથ્યાત્વ દર્શન મોનીય કર્મની સત્તા હોય અને તેનો ઉદય આવી જાય तो તેને ત્રીજું गुणस्थान હોય છે. बराबर. यानी कि एक बात बहुत समझ में आई कि जो लोग ऐसा मानते हैं, या हम भी ऐसा मानते हैं, मैं पहले ऐसा मानता था कि ये सम्यक मिथ्यात्व मतलब मिश्र. मिश्र मतलब कभी भगवान सही लगे, वीतरागी भगवान सही लगे, कभी अन्य लोग सही लगे, कभी आत्मा अच्छा अपने आप को आत्मा माने और कभी शरीर मान ले, अथवा 50-50 वाला कोई कॉन्सेप्ट हो. तो हमारे दिमाग में ये सब लौकिक ऑप्शन आते हैं, जबकि सम्यक मिथ्यात्व के इनसे कोई संबंध नहीं. क्योंकि यहाँ पे कहा कि जो व्यक्ति वीतरागी देव और मिथ्यात्वी देव को एक जैसा मान रहा है वो प्रत्यक्ष ग्रहित मिथ्या दृष्टि. जो शरीर की एक भी परमाणु को अपना मान रहा है वो प्रत्यक्ष अग्रहित मिथ्या दृष्टि है. यानी कभी भी मानने वाला पूरा मिथ्यादर्शी है. तो ये सम्यक मिथ्यात्व की बात नहीं है, ये शुद्ध मिथ्यात्व की बात है. समझ में आया? शुद्ध मिथ्यादृष्टि सम्यक मिथ्यादृष्टि नहीं. शुद्ध मिथ्यादृष्टि मतलब कोई शुद्ध है और ऐसा नहीं, 100% मिथ्यादृष्टि. शुद्ध मतलब वो द्रव्य दृष्टि की शुद्धता नहीं लेना कि द्रव्य दृष्टि से तो शुद्ध है और पर्याय में अशुद्ध है, इस अपेक्षा से उसे क्या, ऐसा नहीं है. यहाँ जो हम कह रहे कि वो जो जीव है जिसके अंदर में इतनी विपरीतता है वो मिथ्या दृष्टि ही है, वो तीसरे गुण स्थान वाला नहीं. तो फिर प्रश्न होता है ये तीसरे गुण स्थान वाला कौन है? तो इसका एक ऑप्शन बताया जो अपन ने बार बार चर्चा की है कि मिथ्या तो एक होता है अखंड, और जब उस पे पहली बार औपशमिक सम्यक तो इस जीव को होता है तो जो एक अखंड मिथ्यात्व के 3 पार्ट हो जाते हैं और उन 3 पार्टों के हिसाब से 3 गुण स्थान बनते हैं. और कंपलसरी अंतर्मूर्त के बाद ये 3 ऑप्शन आते हैं कि औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ. अब अगर उसे चौथे गुण स्थान में रहना है तो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा. उसे तीसरे गुण चौथे क्या कहते हैं मिथ्यात्व में जाना है तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा. बराबर. और अगर उसे ये तीसरी प्रकृति यानी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो वो सम्यक मिथ्या दृष्टि. यानी कुछ बातें क्लियर हुई कि ये सादी मिथ्या दृष्टि को ही होता है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय आने पर ही होता है और मिथ्यात्व से भिन्न है. ठीक है, बराबर ख्याल में आया? कौन कौन सी 3 बातें? बोलो बोलो. पहले नंबर सादी मिथ्या दृष्टि को होता है एक. दूसरे नंबर कौन सी प्रकृति के उदय आने से? सम्यक मिथ्यात्व के उदय आने पर ही होता है. और तीसरे नंबर ये मिथ्यात्व से अलग है. ऐसा नहीं समझ लेना कि इसमें मिथ्यात्व की भांति तत्व श्रद्धान होता है. अगर मिथ्यात्व की भांति होता तो ये मिथ्यात्व ही होता, तीसरा गुण स्थान नहीं. ठीक है, चल आगे पढ़ो. દિનેશ અંકલ જોઈન નથી કરી શકતા એટલે એમનો ફોન હતો. કેમ? ખબર નહીં, એમને કીધું કે he is unable to connect. એટલે આવું થઈ રહ્યો છે. બીજે તમે તો ઈઝીલી જોઈન થઈ ગયા હતા ને બાકી બધા. એટલે મેં એમને પાછું મોકલી લિંક, કદાચ એમને નેટવર્ક ઇશ્યુ હશે. હા કઈ વાત. સારું ચાલ. જે જીવને સમ્યક મિથ્યાત્વ કર્મની સત્તા અર્થાત અસ્તિત્વ તથા ઉદય ન હોય તો શું તે જીવને ત્રીજું ગુણસ્થાન ન હોઈ શકે? ઉત્તર: જે જીવની પાસે સમ્યક મિથ્યાત્વ કર્મની સત્તા અર્થાત અસ્તિત્વ છે તે જીવને સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન નિયમથી હોય જ છે. એવો કારણ કાર્ય સંબંધ તો છે જ નહીં. નિયમ એવો જરૂર છે કે જે જીવની શ્રદ્ધામાં સમ્યક મિથ્યાપણું આવે છે તેને સમ્યક મિથ્યાત્વ દર્શન
મૌન્ય કર્મનો ઉદય હોય છે. જીવના પરિણામમાં કર્મનો ઉદય નિમિત્ત માત્ર છે. કર્મ જીવના પરિણામને કરતો કરાવતો નથી, એવું બિલકુલ નથી. જો કર્મ જીવના પરિણામને કરાવતો હોય તો તેને બળવાન કહેવું સંભવ હોય, પરંતુ કર્મમાં એવી કોઈ શક્તિ જ નથી. તેથી કર્મ બળવાન નથી, જીવ જ પોતાના સારા ખરાબ પરિણામોનો કરતા છે. बहुत बढ़िया. એટલે ये तो अपनी जैसे क्या ना बेस लाइन है कि लोग ये समझते कि इस कर्म का उदय आए तो ही तीसरा गुण स्थान बनता है. तो इसको ऐसे समझाया जाता है बार बार कि तीसरा गुण स्थान बनता तो है लेकिन कर्म के कारण नहीं बनता, अथवा कर्म को कारण कहो तो निमित्त कारण. कौन सा कारण? निमित्त कारण, उपादान कारण नहीं. उपादान कारण तो उस समय जीव का उस मिश्र श्रद्धा रूप परिणमित होना ही है. बराबर. जीव का उपादान कारण क्या रहा? उस समय मिश्र श्रद्धान रूप परिणमित होना, यही उपादान कारण, और कोई दूसरा उपादान कारण वहां पर नहीं. ठीक है, चलो पढ़ी. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न. જે જીવને સમ્યક ना મિથ્યાત્વ ना, ये तो કર્મ हो गया था अपना, ये वाला यहाँ से. ये थोड़ा એક समझने જીવ के लिए जरूरत है. એક જીવમાં એક સાથે સમ્યક અને મિથ્યારૂપ દ્રષ્ટિ સંભવ નથી, કારણ કે આ બંને દ્રષ્ટિઓનો એક જીવમાં એક સાથે રહેવામાં વિરોધ આવે છે. આ બંને દ્રષ્ટિઓ એક જીવમાં ક્રમશઃ રહે છે. તેથી તેનું સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ નામના ગુણસ્થાન ગુણસ્થાનમાં અંતર્ભાવ થઈ જશે. માટે સમ્યક મિથ્યા દ્રષ્ટિ નામનું ત્રીજું ગુણસ્થાન થતું નથી. ये बहुत जेन्युइन प्रश्न है जो जो मुझे भी विद्यार्थी अवस्था में होता था, आपको भी होना चाहिए कि एक ही साथ एक ही जीव में दो प्रकार की श्रद्धा कैसे हो. हमारे दिमाग में तो एक ही आता है कि भाई या तो मिथ्यात्व रूप होगा या सम्यक रूप होगा. ये तीसरों का मिलकर, और वो भी एक साथ. ऐसा नहीं कि कभी आत्मा को शरीर मान रहा है कभी शरीर, ऐसा भी नहीं है. तो ये भी हमने देखा कि कभी माने वो तो संशय मिथ्या दृष्टि है, यानी वो मिथ्यात्व का ही पार्ट है. तो ये तीसरे मतलब नरोवा कुंजरोवा या दूध भी नहीं है और घोड़ा भी नहीं और गधा भी नहीं, खच्चर टाइप का जो बीच की अवस्था है वो कैसी है, ये थोड़ा समझने वाली बात वहां पर आ रही है. समझिए जरा. तो ये प्रश्न है ना, तो क्रम से कैसे होगा आप समाधान करते हैं ना. पढ़ो. ના, એવું નથી. સમીચીન અને અસમીચીન રૂપ સમાન સત્ય એટલે અસમાન કે અસત્ય અને મિશ્ર શ્રદ્ધા એક સાથે રહી શકે છે. એવી મિશ્ર શ્રદ્ધા વાળો જીવ સમ્યક મિથ્યાત્વી છે. આત્મા અનેક ખુલે છે ત્યારે તમને દેખાય છે? હા, એટલે વચ્ચે જેલું બહાર આવે છે. હા, બહાર દેખાય છે ને. ઓકે, એ ક્યાંથી આવી જાય મને ખબર જ નથી પડતી. હા, એટલે વંચાતું નથી ત્યારે. હા. આત્મા અનેક ધર્માત્મક છે, માટે આત્મામાં અનેક ધર્મોનો સહાન સહ અનવસ્થાન સહાનવસ્થાન કહો કે સહ અનવસ્થાન કહો. સહાન અવસ્થાન લક્ષણ રૂપ વિરોધ અસિદ્ધ છે, અર્થાત એક સાથે અનેક ધર્મોના રહેવામાં કોઈ બાધા નથી આવતી. જો કહેવામાં આવે કે આત્મા અનેક ધર્માત્મક છે, આ વાત પણ અસિદ્ધ છે. તેથી એ પણ કહેવું ઠીક નથી, કારણ કે અનેકાંત વગર તેનું અર્થ ક્રિયાકારીપણું નથી થઈ શકતું. जो હવે ये जो बात है ये बड़ी समझने वाली है कि एक तरफ आपने कहा कि भाई ये नहीं हो सकते, तो बोला कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पास अनेकांत नाम की फैसिलिटी है और अनेकांत नाम की फैसिलिटी के कारण हम इस बात को स्वीकार कर सकते. और एक्चुअल में ये बात सही भी है. जगत को ऐसा लगता है कि भाई दो ही चीज होते हैं, या ये, जबकि वस्तु व्यवस्था में कभी ऐसा होता ही नहीं. बराबर. दुनिया के हिसाब से चले तो ग्रे रंग नाम की कोई चीज ही नहीं. वो तो या तो व्हाइट देखते हैं या ब्लैक देखते हैं. तो कहते हैं व्हाइट ब्लैक नहीं हो सकता, ब्लैक व्हाइट नहीं हो सकता. जबकि गंभीरता से देखा जाए तो कोई भी प्योर ब्लैक नहीं है.
और कोई भी प्योर व्हाइट नहीं। हर व्हाइट में थोड़ी ब्लैकनेस मिली हुई है और हर ब्लैकनेस में थोड़ी व्हाइटनेस है। इसके कारण सारी चीजें लगभग लगभग ग्रे शेड में है। लेकिन हमारा जो मन है ना, ये दो एक्सट्रीम पर जाके विचार, या तो मिथ्यात्वी होगा या सम्यक्त्वी होगा। बोले नहीं भाई, जब तीसरे नंबर का ऑप्शन है तो तीसरा क्यों नहीं होगा। ग्रे नाम के कलर से पेंट करोगे तो बोले या तो इसे व्हाइट कहो या ब्लैक कहो। तो पेंटर कहेगा जब ऑलरेडी पेंट ग्रे से किया है तो व्हाइट क्यों कहें, ब्लैक क्यों कहें, जो है वह क्यों ना कहें। आप तो ये बात सिद्ध करो ना कि ये हो नहीं सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, हम बता रहे हैं कैसे होता है, समझते हैं जरा। पढ़ो ये अगला 929 नंबर का क्वेश्चन। જે ધર્મોનો એક આત્મામાં એક સાથે રહેવામાં વિરોધ નથી તે રહે, પરંતુ સંપૂર્ણ ધર્મ તો એક સાથે આત્મામાં નહીં રહી શકે. ઉત્તર: એવું કોણ કહે છે કે પરસ્પર વિરોધી અને અવિરોધી સમસ્ત ધર્મોનું એકી સાથે એક આત્મામાં રહેવું સંભવ છે? જો સંપૂર્ણ ધર્મોનું એક સાથે રહેવું માની લેવામાં આવે તો પરસ્પર વિરુદ્ધ ચૈતન્ય અચૈતન્ય, ભવ્યતવ્ય ભવતવ્ય भव्यत्व, અભવ્યતવ્ય, भव्यत्व अभव्यत्व, ભવ્યત્વ અભવ્યત્વ આદિ ધર્મોનું એક સાથે એક આત્મામાં રહેવાનો પ્રસંગ આવી જશે. અનેકાંતનો અર્થ એ છે કે જે ધર્મોનો જે આત્મામાં અત્યંતાભાવ નથી તે ધર્મ તે આત્મામાં કોઈ કાળે અને કોઈ ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ યુગપત મળી શકે છે. આ પ્રકારે સમીચીન અને અસમીચીન રૂપ આ બંને શ્રદ્ધાઓનું ક્રમશઃ એક આત્મામાં રહેવું સંભવ છે. તો કદાચિત કોઈ આત્મામાં એક સાથે પણ તે બંનેનું રહેવું થઈ શકે છે. આ બધા કથન કાલ્પનિક નથી, કારણ કે મિત્ર ન્યાયથી એકાકાળમાં અને એક જ આત્મામાં મિશ્ર રૂપ પરિણામ થઈ શકે છે. જેવી રીતે દેવદત્ત નામના કોઈ મનુષ્યમાં અજ્ઞદત્તની અપેક્ષાએ મિશ્ર યજ્ઞદત્તની અપેક્ષાએ મિશ્રપણું અને ચૈત્રની અપેક્ષાએ અમિત્રપણું આ બંને ધર્મ એક જ કાળમાં રહે છે તેમાં કોઈ વિરોધ નથી. આ પ્રકારે सम्यक्त्व तथा मिथ्यात्वના मिश्र भाव પણ આત્મામાં રહે છે. जो इसके लिए थोड़ा आपको समझ में आया, अनेकांत के द्वारा ये सिद्धि कर रहे हैं। देखो इसमें पूरी की पूरी बात कि विरोधी अविरोधी धर्मों एक साथे आत्मा में રહેવું संभव है। जो संपूर्ण धर्मों ने साथे मानी ले तो परस्पर सारे के सारे धर्म आत्मा में रहने का प्रसंग आ जाएगा। ऐसा 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 कौन कह रहा है। मतलब प्रश्न उसका ये था कि भैया सब मान लो तो फिर भेड़सेल बन जाएगा, आत्मा आत्मा रहेगी, उसमें जड़ता पुद्गल की जड़ता भी आ जाएगी, धर्म द्रव्य का गतिपना भी आ जाएगा, अधर्म द्रव्य का स्थितिपना भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा, सारे धर्म आ जाएंगे। तो फिर आत्मा आत्मा नहीं रहेगा ना, वो तो एक क्या कहते हैं सुपरमार्केट बन जाएगा कि जिसमें सब मिल रहा है। पॉइंट तो आज यहाँ पे खुलासा किया कि हम यहाँ ऐसा नहीं कहना चाहते कि सब कुछ आत्मा में मिल जाए, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि जो आत्मा में रह सकता है वो तो आत्मा में मिलेगा ना। प्रश्न देखो ख्याल में है क्या नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। प्रश्न क्या था कि जो धर्मों ने एक आत्मा में विरोध नहीं तो संपूर्ण धर्म एक साथे आत्मा में ना नहीं सके, तो सारे के सारे धर्म आत्मा में नहीं रह सकेंगे। बोले देखो ऐसा कौन कहता है कि परस्पर विरोधी ने अविरोधी समस्त धर्म एक साथ में आत्मा में रह जाते। सब कुछ आत्मा में नहीं रहता, जो जितना जरूरी है तो उतना ही आत्मा में रहने की बात आएगी, जो जरूरी नहीं है वो नहीं आएगा। जैसे जब हम कहते हैं कि चलो चलो सब लोग अपने अपने घर चलो, तो जब हम एक तरफ कह रहे सब और अपने अपने घर चलो, यानी सबका मतलब ये नहीं कह रहे कि पूरी जान लेकर हमारे घर में चलो। विचार रहो कि नहीं विचार। सब कहने पर भी मतलब क्या है कि मेरे घर के जो सारे के सारे सदस्य हैं वो सारे के सारे सदस्य मेरे घर में आओ। अब उसमें अंतर आपको दिखता है कि भाई पुरुष भी है स्त्री भी है, बराबर, और बहुत सारे लोग हैं
वो सब अपने अपने, और वो सब आएंगे, लेकिन सारे बाहर के नहीं आ जाएंगे। पॉइंट समझ में आया? तो एक बात क्लियर हुई यहाँ पर कि सबका मतलब पूरे घर के गांव के लोग सारे मेरे घर में आ जाओ ये नहीं, लेकिन मेरे घर के सारे लोग आ जाओ ये मतलब। क्लियर हुआ? देखो, उसी को यहाँ बता रहे हैं। दो हो गई ना बात। अब फिर क्या कहते हैं कि कोई, ये थोड़ा समझना, अनेकांत का एक अर्थ जो किया है, अनेकांत नो अर्थ ये छे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा समझना। अनेकांत का अर्थ ये है कि जिन जिन धर्मों में अत्यंता भाव नहीं है, क्या नहीं है? अत्यंता भाव, वो आत्मा में किसी अपेक्षा एक साथ में रह सकते। जिनमें अत्यंता भाव है वो चीजें नहीं रहेंगी। अत्यंता भाव तो पड़ा, क्या है भैया अत्यंता भाव, बताओ जरा। है एक દ્રવ્યનો બીજા દ્રવ્યમાં અભાવ. एक द्रव्य नो बीजा द्रव्य में अभाव, ये अत्यंत भाव। तो जब हम कहते हैं कि आत्मा में अत्यंता भाव के साथ में रहते हुए विरुद्ध धर्म रहते, यानी जिन जिन चीजों में अत्यंता भाव है, एग्जाम्पल की ये घड़ी है, और घड़ी और मेरे में कौन सा भाव है? अत्यंता भाव। तो अत्यंता भाव, घड़ी का घड़ीपना मेरे में नहीं रहेगा, घड़ी का घड़ीपना मेरे में नहीं रहेगा, लेकिन घड़ी का ज्ञान मेरे अंदर में रहेगा, क्योंकि उसके साथ मेरा अत्यंता भाव नहीं। बराबर। अब ऐसे विरोधी धर्म भी हैं बहुत सारे, जिनके साथ आत्मा का अत्यंता भाव नहीं है, लेकिन वो एक साथ आत्मा में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई, और यही श्रद्धा है कि यहाँ पर तुम दो ही मत समझो कि दो ही ऑप्शन होते हैं, सम्यक रूप श्रद्धा और मिथ्यात रूप श्रद्धा। तीसरा ऑप्शन है, और उसमें अत्यंता भाव नहीं। अत्यंता भाव नहीं है मतलब वो सम्यक रूप श्रद्धा और मिथ्या रूप श्रद्धा, ये दोनों प्रकार की श्रद्धा एक साथ एक जगह पर एक जीव में रहती है। कैसे? है कैसे? मित्रा मित्र न्याय से। कैसा न्याय? मित्रा मित्र न्याय। मित्रा मित्र न्याय मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति के प्रति आपके साथ में, मतलब आप देखो दो पर्सन है, एक के प्रति आपके लिए मित्र पने का भाव है और दूसरे के प्रति अमित्र पने का भाव है। तो आपके अंदर में एक के प्रति मित्र पने का भाव, एक के प्रति मित्र नहीं शत्रु पने का भाव, ये एक साथ रह सकता कि नहीं रह सकता? एक ही मित्रता नाम का राग भाव है, तो अमित्रता नाम का शत्रुपना भी, द्वेष भाव भी है, और ये अलग अलग समय की एक साथ ही है? आप तो जाओ सर कभी। पर हाँ सर बोलो। लेकिन तत्वों में तो सम्यक्त्व मतलब उनका एक ही इंसान के प्रति मित्र और अच्छा चलो, इसको अमित्रता नहीं अपन और रहती समझ, ना। इसको थोड़ा आप ये समझो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से समझो। बराबर। मतलब ख्याल में आया कि समझ आप गई सर। जो एक साथ युगपद रहते हैं, वो कितने विरोधी हैं, कि किन्हीं भावों के प्रति लेकर उनके प्रति राग भी होता है, और किन्हीं चीजों को लेकर उसके प्रति द्वेष भी होता है, किन्हीं जगह संभाव भी रखते हैं। बराबर। जैसा भी हो, फिर लास्ट में बात आती ये सब है छह तो पची आपड़ा। बराबर ना? तो ये बात समझना कि भाई किसी को या तो 100% ही देना या 0% ही रखना, ये एक पॉसिबिलिटी है। 100% भी हो सकता है, 0% भी हो सकता है, लेकिन बीच की भी पॉसिबिलिटी है, हम उसे नकार नहीं सकते। फाइन। मुझे मालूम है समझना थोड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि वो दशा अभी तो जिनको होती वही समझ पाएंगे। हाँ बोलिए जिज्ञासा। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। જય જીનેન્દ્ર. हाँ। તમે એમ કહો છો કે રાગ ભાવ ને એ બંને સાથે રહી શકે, પણ આ તો શ્રદ્ધા ગુણની વાત ચાલે છે, ચારિત્ર सेम ગુણની बात વાત है, ક્યાં ચાલે? सेम बात है, लेकिन श्रद्धा में भी अब ये समझ लो, हमें तो हर चीज को समझने में तकलीफ,
चौथे गुण स्थान में देखो, और आपकी प्रॉब्लम नहीं, वो हमारी अवस्था की प्रॉब्लम। मिथ्यात्व में हम रह रहे हैं, मांड मांड चौथे गुण स्थान को समझ पाए, बराबर, मुश्किल से। अब जैसे तैसे चौथे का मामला सेट हुआ थोड़ा थोड़ा, अब आप उसमें फिर से वो जमी हुई ईंटों को बिगाड़ने में लगे हो, तो थोड़ी समझने में तकलीफ तो होगी, नो डाउट। मगर ये समझना कि ऐसा भी होता है, क्योंकि हमें तो ये भी समझ में नहीं आता कि क्षापसमित सम्यक दृष्टि को चलमा लगाड़ दोष कैसे लगते हैं। हमें तो ये भी समझ में नहीं आता कि हम क्या कहते हैं, अंतर्मूर्त का काल बाकी रहने पर दूसरे में कैसे टपक जाते हैं। तो जब ये चीज समझ में नहीं आई, तो ये भी 100% समझने आने में नहीं आया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इस संभावना का नकार मत कीजिए, क्योंकि जैसे फर्स्ट क्लास होती है, लास्ट क्लास होती है, ऐसे मिडिल क्लास भी। बात समझ में आ रही? अब वो कैसी होती है, वो आपको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हम मुश्किल से तो स्टेज समझ पाए, और वो सम्यक तो समझना आसान है। सम्यक तो समझना आसान है, क्यों? क्योंकि जो जो मिथ्यात्व में नहीं होता, वो सब सम्यक है। अब सम्यक तो होने पर भी कितना हिस्सा वो मिथ्यात्व वाला रह जाता है, कितना वो प्योर वाला है, ये बीच का जो पार्ट है ना, ये समझना और कठिन पड़ता है। और उसमें अच्छा एक और बात बताऊं, आगम में भी कोई चुस्त गाइडलाइन नहीं बताई इसके मामले, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। उनने भी एक दृष्टांत दे दिया हमारे लिए, कैसा? गुड़ मिश्रित दही का स्वाद। अब आप लगा लो गुड़ कहाँ है ना दही कहाँ है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा। लस्सी के जैसा गुड़स्तान, तीसरा गुड़स्तान कैसा? गुड़ मिश्रित दही, मतलब ना वो खट्टे में गिना जाएगा, ना मीठे में गिना जाएगा, लेकिन जिसको हो रहा है उसे पता चल जाएगा, भाई देखो अभी दूध नहीं रहा, और दही भी नहीं रहा, और लस्सी हो गई। बोलो चलो। અને અનડિસાઇસિવ સ્ટેજ બી કહી શકાય. ના ના ના, અનડિસાઇડેડ નથી, જે જે વેલ ડિસાઇડેડ છે, પણ આપને ખબર નથી। ચોઈસ નથી કરી એમ. હા, એ કોઈ કોઈ આવું કર્મનો ઉદય આવે તો આવા પરિણામ થઈ જ જાય, बराबर, समझा? तो थोड़ा, और इतनी ज्यादा जल्दबाजी मत करो। हम तो ये नहीं कहते कि सबको यही शुभकामनाएं देंगे कि आकुलित हुए बिना केवल ज्ञान से इसे जानो, केवल ज्ञान से इसे जानो। केवल ज्ञान से जानो मतलब कि इस गुलिस्तान में पढ़ो ही नहीं, भोगे बिना सीधे स्किप करके निकल जाओ, सीधा चौथा, चौथे से सातवां, सातवें से तेरवा, और जय जिनेन्द्र, फिर केवल ज्ञान में बड़े आराम से जानना कि तीसरे में क्या होता है। लेकिन फिर भी आपको हम लाख करके दे दें, या तो केवल ज्ञान से आपको पता चलेगा, या स्वयं के अनुभव से पता चलेगा कि इस समय की दशा कैसी है। क्योंकि एग्जैक्ट जैसे मिथ्यात्व को आप क्लियर क्लियर समझ सकते हो, जैसे सम्यक दर्शन को आप क्लियर क्लियर समझ सकते हो, वैसे इसको समझना थोड़ा अलग टाइप, क्योंकि कितना रखना है ना कितना छोड़ना है, फिर ऐसा नहीं रखते रखते मिथ्यात्व में आ जाए। और ऐसा भी नहीं करना कि इतने निर्मल बता दो कि सम्यक की बात आ जाए। तो जो बीच वाला मामला है ना, ये थोड़ा कठिन। ये मतलब वो पीओ के जैसा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के जैसा। भारत वाले कह रहे हैं हमारे नक्शे में आएगा, पाकिस्तान वाले के लिए हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो तीसरा गुलिस्तान पीओ के जैसा है, जिस पर हमेशा से विवाद रहता हुआ आया है। अपने को विवाद में नहीं पड़ना, अपने को तो कर्म प्रकृति के हिसाब से समझ लेना है, और अनुभव करने की इच्छा नहीं करना। और फिर भी अगर हो तो भी अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि इसका होना ये बताता है कि आपने मिथ्यात्व के एक छत्र साम्राज्य को 3 टुकड़ों में तो विभाजित कर ही दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर अनुभव में वैसे नहीं लाना, लेकिन आए तो भी बुराई नहीं। किसका चिन्ह होगा? क्योंकि कम से कम हमने मिथ्यात्व को, एक जो अखंड था उसको 3 टुकड़ों में तो विभाजित कर दिया, उसकी ताकत को कमजोर तो कर दिया, बराबर करना है। देखो चलो, और थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा जब आप आगे पढ़ेंगे। तो मित्रा मित्र न्याय तो ख्याल में आया आपको कि नहीं आया? मित्रा मित्र न्याय मतलब क्या है कि इसके एक प्रति मित्रता। एक पर्टिकुलर पर्सन में
एक व्यक्ति के प्रति राग हो और अन्य के प्रति अमित्र हो यानी द्वेष हो, और ये दोनों भाव कैसे हो, एक साथ हो, इसी प्रकार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मिश्र भाव भी आत्मा में रह सकता है। बराबर समझे कि नहीं समझे? थोड़ा बहुत अंदाज लगेगा, बाकी पूर्ण ज्ञान तो इसमें अभी बाकी रहे। पढ़िए। 5 પ્રકારના ભાવોમાંથી ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં કયો ભાવ છે? हम्म, ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં શાયોપશમિક ભાવ છે। हम्म, મિથ્યા દ્રષ્ટિ ગુણસ્થાનની સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનને પ્રાપ્ત થવા વાળા જીવના શાયોપશમિક ભાવ કેવી રીતે સંભવ છે કારણ કે વર્તમાન સમયમાં મિથ્યાત્વ કર્મના સર્વઘાતી સ્પર્ધકોનો ઉદ્યાભાવી ક્ષય થવાથી અને સમ્યક મિથ્યાત્વ કર્મના સર્વઘાતી સ્પર્ધકોનો ઉદય થવાથી સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન ઉત્પન્ન થાય છે, માટે તે ભાવ શાયોપશમિક જ છે। सम्यक ज्ञान चंद्रिका हिसाब। अब ये ऊपर तो आ गया ख्याल में, छह उपसमिक भाव कह रहे वहां। अब ये थोड़ा समझते हैं छह उपसमिक कौन कैसे बोला। पहले एक जो छह उपसम है ना, उसको अपन प्रश्नोत्तर में पढ़ के आते हैं। सरल भाषा में अगर छह उपसम को समझाएं तो कैसा होता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलो जिज्ञासा बेन। क्षय उपशम છે એટલે કેવો? એટલે કે પૂર્વ મિશ્ર આમ બધું ભેગું હોય, मिश्र, થોડી ક્ષણ बराबर कि है भी और नहीं भी, है भी और नहीं भी, बराबर। ये जो दशा है व्यक्त दशा, उसे ही हमेशा क्षोभसम कहा जाता है। अब यहाँ कहते हैं देखो यहाँ पे कि तीसरे गुणस्थान में क्या हाँ, वर्तमान समय मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी है और सम्यक तो मिथ्यात्व कर्मना सर्वघाती स्पर्धकोનો ઉદય થવાથી सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान उत्पन्न થાય છે। हमेशा सर्वघाती स्पर्धक, ये बहुत कठिन कठिन शब्द आपके सामने आ रहे होंगे। ये आपको कठिन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने प्रश्नोत्तर को स्किप कर दिया। ये सारे उसमें बहुत अच्छे से बताए गए हैं कि क्षोभसम किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं। थोड़ा इस पे फोकस कीजिए। सर्वघाती स्पर्धक एक शब्द आया। सर्वघाती स्पर्धक मतलब ये देखो, अब मेरा जो हाथ है ना, मेरे हाथ ने इस उंगली को पूरी तरीके से कवर करके रख लिया। अभी ये कैसी है, ये मेरी हथेली उंगलियों के लिए सर्वघाती स्पर्धक, मतलब मेरी उंगलियां जरा सी भी आपको नहीं दिख रही, तो ये हथेली क्या हो गई, सर्वघाती स्पर्धक। अब मैंने ऐसे हाथ रखे, अब आपको क्या दिख रही हैं, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। अब उंगलियां कैसी हैं दूसरी उंगलियों के लिए, देशघाती स्पर्धक। तो ये सर्वघाती स्पर्धक, ये देशघाती स्पर्धक। तो ऐसे कर्म जिनके उदय में आने पर सामने वाली चीज बिल्कुल भी प्रकट ना हो, वो कहलाते हैं देशघाती स्पर्धक। और ऐसे कर्म जिनके उदय में आने पर सामने जो जो चीज है वो थोड़ी थोड़ी प्रकट हो रही है, वो कहलाती देशघाती स्पर्धक। जैसे नेट का कोई दुपट्टा पहने कोई व्यक्ति, तो चेहरा थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा नहीं दिखता, तो कैसा रहा, देशघाती स्पर्धक जैसा। और एकदम दीवार के पीछे खड़ा हो तो दीवार कैसी है, सर्वघाती स्पर्धक। तो मिथ्यात्व कर्म की कौन सी प्रकृति वहां पे नहीं है, देखो देखो, सर्वघाती स्पर्धक मिथ्यात्व कर्म के ना सर्वघाती स्पर्धकोનો ઉદયાભાવી છે, यानी कि नष्ट नहीं हुए लेकिन उदय का अभाव, उदय में नहीं है। और सम्यक मिथ्यात्व कर्मना सर्वघाती स्पर्धकोनो उदय थवा। कौन से कर्म बोल रहे हैं, मिथ्यात्व उदय में नहीं है और सम्यक मिथ्यात्व कर्म की कौन सी प्रकृति है, सर्वघाती, वो कंप्लीटली उदय में चल रही। तो उस उदय के कारण कौन से परिणाम हो रहे हैं, क्षोभसम रूप परिणाम होते हैं। देखो बराबर, सम्यक मिथ्यात्व उदय થવાથી सम्यक मिथ्यात्व ગુણસ્થાન થાય છે, માટે એને ક્ષોભસમિક કીધું છે। હવે જો બહુ સરસ એનાથી રિલેટેડ પ્રશ્ન આવે છે, વાંચો 32 નંબર। ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં સમ્યક મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિનો ઉદય પણ છે, પછી ત્યાં અદૈિક ભાવ શા માટે નથી કયો? ના, કારણ કે મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિના ઉદયથી જે પ્રકારે સમ્યક્ત્વનો સંપૂર્ણ નાશ થઈ જાય છે,
તે જ રીતે સમ્યક મિથ્યાત્વ પ્રકૃતિના ઉદયથી સમ્યક્ત્વનો સંપૂર્ણ નાશ નથી જોવામાં આવતો, માટે ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં ઔદયિક ભાવ ન કહી ક્ષયોપશમિક ભાવ કયો છે। अब लास्ट प्रश्न लिंक करो। लास्ट में क्या बोला था? मिथ्यात्व का उदय नहीं और सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। बोले पॉइंट, सम्यक मिथ्यात्व का उदय है मतलब उदय से होने वाला ये भाव कौन सा हो जाएगा? औदैहिक। तो फिर तीसरे को क्षयोपशमिक क्यों बोल रहे? औदैहिक बोलो ना। पॉइंट ख्याल में आया? ये प्रश्न तो ये इसमें पढ़ने का ये फायदा है। तो आपको ये सारे प्रश्न क्लियर नहीं, मैं जो आपको पीपीटी दे सकता हूँ पीपीटी में भी ये बातें क्लियर नहीं हो, एक ओवर का व्यू मिलेगा, लेकिन ऐसे गहरे प्रश्नों का समाधान वहां पे बराबर। तो कितने अच्छा प्रश्न किया कि ये तीसरा जो गुणस्थान बन रहा है वो कैसे बना? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के किससे? उदय से। तो फिर वो प्रश्न करता है कि अगर उदय से बना है तो औदैहिक बोलो ना। औदय क्यों नहीं बोलते? तो क्या समाधान बोला कि भाई उदय है लेकिन ये उदय इस प्रकार का नहीं है कि सम्यक्त्व का बिल्कुल भी अंश नहीं। सूर्योदय है ना, सूर्योदय 5 साढ़े 5 बजे का सूर्योदय, बोले सूर्योदय हुआ, बोले अभी हुआ है लेकिन इस प्रकार का उदय नहीं आया कि अंधकार पूरी तरीके से चला जाए और प्रकाश पूरी तरीके से आ जाए। हम डिब्बा खोल के नौकारसी करने लगे, ऐसा सूर्योदय नहीं। हाँ, वॉकिंग के लिए जा सकते, ऐसा हो गया। ख्याल में आया? तो उसमें उस उदय में अंधकार का सद्भाव, प्रकाश का भी सद्भाव है और अंधकार का भी सद्भाव है। तो हम उसे उदय नहीं बोलते, हम उसे बोलते हैं परोडिया। वो परोडिया में प्रकाश तो सूर्य का ही है लेकिन वो सूर्य का प्रकाश अंधकार के साथ। बराबर ख्याल में? जैसे क्षयोपशमिक क्यों कहा? हालांकि ये कर्म के उदय से हो रहा है लेकिन इसका इफेक्ट ऐसा है कि सम्यक का पूरी तरीके से घात नहीं होता और मिथ्यात्व में पूरी तरीके से जीव जाता नहीं है। तो सम्यक्त्व का भी अंश रहता है, मिथ्यात्व का भी अंश रहता है, इसीलिए इसे क्षयोपशम के ही अंतर्गत रखता है। बात ख्याल में आ गई अच्छे से? हाँ, देख समझ आगे। સમ્યક મિથ્યાત્વનો ઉદય સમ્યક દર્શનનો પૂર્ણ વિનાશ તો કરતો નથી, તો પછી તેને સર્વઘાતી શા માટે કહ્યો? એવી શંકા યોગ્ય નથી, કારણ કે તે સમ્યક દર્શનની પૂર્ણતાનો પ્રતિબંધક છે। આ અપેક્ષાથી સમ્યક મિથ્યાત્વને સર્વઘાતી કહ્યો છે। આચાર્ય શ્રી નેમિચંદ્ર સ્વામીજીએ કોમળસાર જીવકાંડ ગાથા 21માં સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનની પરિભાષા આ પ્રમાણે આપેલ છે। સમ્યક મિથ્યાત્વ નામના દર્શન મૌનીય કર્મના ઉદયકાળમાં અર્થાત નિમિત્તથી ગોળ મિશ્રિત દહીંના જેવો સ્વાદ થવાવાળા જાત્યંતર પરિણામોને સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન કહે છે। ગોળ મિશ્રિત દહીંના જેવો સ્વાદ, તેનો અર્થ ગોળનો સ્વાદ મીઠો અને દહીંનો સ્વાદ ખાટો હોય છે। બંનેના મિશ્રણથી ખાટો મીઠો મળેલો સ્વાદ થાય છે। તેવી જ રીતે જીવની શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાય જ્યારે સમ્યક તથા મિથ્યા બંને રૂપ હોય છે ત્યારે તેને ન સમ્યક કહી શકીએ છીએ ન મિથ્યા, માટે શ્રદ્ધા ગુણની જે મિશ્ર રૂપ પર્યાય થાય છે તેને સમ્યક મિથ્યાત્વ કહે છે। જ્યારે જીવની શ્રદ્ધા ગુણની મિશ્ર રૂપ અવસ્થા હોય છે ત્યારે સહજ જ સમ્યક મિથ્યાત્વ નામના દર્શન મૌનીય કર્મનો ઉદય પણ રહે છે। જાત્યંતર શબ્દનો અર્થ અલગ જ જાતિનો અર્થાત ન સમ્યક શ્રદ્ધા અને ન વિપરીત શ્રદ્ધા છે, માટે જાત્યંतर શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો છે। बराबर, ये बात ख्याल में आई? क्या बोलते हैं यहाँ पे कि कौन से परिणाम रहा यहाँ पर? जात्यंतर परिणाम। जात्यंतर परिणाम मतलब इदम तृतीयम वाले, कि ना वो क्या कहते हैं सम्यक में गिने जा सकते ना ही मिथ्या। देखो 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता था कि सम्यक दर्शन का पूर्ण विनाश तो करता नहीं, तो पछी ने सर्वघाती शा माटे? कि आपने कहा कि जैसे परोडिये में प्रकाश तो है ना, तो सम्यक दर्शन का नाश तो हुआ नहीं, तो फिर उसे सर्वघाती कैसे कहते? बोले ये ठीक नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्णता नो प्रतिबंधक है। समझो कि
उसे सम्यक दर्शन कह सकते हैं क्या? बोले नहीं, हम सम्यक दर्शन कह नहीं सकते। तो सम्यक दर्शन कह नहीं सकते, इसलिए पूर्ण सम्यक दर्शन का पूर्ण प्रतिबंध इसने किया, इसीलिए हम उसे क्या कहेंगे? सर्वघाती ही कहेंगे। चौथे गुण स्थान के योग्य अंश मात्र भी प्रकाश वहां पर नहीं, और जो प्रकाश है वो तीसरे गुण स्थान के योग्य ही। पर अब ये सर कंफ्यूजन क्या? आप समझो इसको, ये सेम वही सर बात, एक प्रकाश है और एक नवकारशी। मतलब वो प्रकाश किसमें काम का है? नवकारशी के लिए वो प्रकाश सर्वथा अयोग्य, तो वो सर्वघाती स्पर्धक कह रहा है। प्रकाश है लेकिन वो चलने की काम का है, भोजन के काम का। हाँ बोलो कुछ। सर लेकिन सम्यक्त्व तो कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि तो नहीं कह रहे हैं उसे। और हाँ सर्वघाती में तो जैसे केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं है अथवा केवल ज्ञान प्रकट है, हाँ, तो सम्यक्त्व ऐसा नहीं ना बोला। ही है तो मिथ्या दृष्टि नहीं हो नहीं, तो ऐसा नहीं उसे होता। सर्वघाती कहेंगे। प्रभाव पूरी तरीके से प्रकट ना करे उसे सर्वघाती है। प्रकट ही हो या प्रकट ना ही हो, ऐसा उस जिसका जो काम है। अब इसको ऐसे समझो कि भाई इसकी प्रकृति ऐसी होती है, सम्यक्त का कोई अंश बच के रह जाए तो हम कहें कि वो चौथे गुण स्थान वाला सम्यक्त तीसरे में आया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चौथे गुण स्थान वाला जो सम्यक की शुद्ध दशा है वो तो यहाँ अंश मात्र भी नहीं, यहाँ जो है तीसरे गुण स्थान के योग्य मिश्र परिणति। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये दो को अलग अलग करके देखो। हमने चौथे गुण स्थान में से कुछ बचा के तीसरे में यूज कर लिया हो, ऐसा नहीं। गॉट इट पॉइंट? कि चौथे गुण स्थान में से कुछ बचा करके तीसरे में यूज कर लिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो तीसरे में है वो तीसरे के कारण, वो सम्यक मिथ्यात्व के कारण ही है, वो चौथे का बचा हुआ अंश नहीं है। इसीलिए जो जो सम्यक मिथ्यात्व प्रवृत्ति है उसने सम्यक दर्शन का पूरी तरीके से घात किया चौथे गुण स्थान का। लेकिन उसके उदय में अल्प स्वल्प प्रकाश रहता है, ये तीसरे से संबंधित है, चौथे से संबंधित नहीं। इसीलिए मैं आपको वो एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूं कि भैया प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। जब हम ज्यादा समझदार नहीं थे, रात्रि भोजन के तो त्यागी थे, बराबर, तो 14 का उपवास करते थे ना, तो इतनी सबर नहीं होती थी कि नवकारसी का वेट करे। 4-5 बजे नहा धो के बैठ जाते थे, दर्शन कर लेते थे, और जैसे ही थोड़ी सी भी लाइट हुई, परोड़ी आया, वैसे ले आओ, राब ले आओ, मूंग ले आओ, हलवा ले आओ, और बस पूरा हो गया, पारणा हो गई। अब वो एक्चुअल में महापाप, रात्रि भोजन का ही दोष लग रहा, क्योंकि वो प्रकाश देखने के काम में आया लेकिन भोजन के योग्य नहीं। भोजन के योग्य तो सूर्योदय के बाद आने वाला प्रकाश। तो भोजन के योग्य जो प्रकाश और चलने फिरने के योग्य जो प्रकाश, ये दो अलग अलग कैटेगरी है, इसको अलग अलग समझना चाहिए। तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जो है वो चौथे के लिए तो सर्वघाती ही, और जो उसमें कुछ दिख रहा है वो तीसरे के हिसाब से, वो ऊपर वाला बचा के हिस्सा नहीं। ठीक है ना? इसीलिए मतलब तीसरे गुण स्थान वाला पूरी तरीके से तीसरे वाला ही। अब अगर तीसरे को देशघाती माने तो फिर क्या होगा कि आधा तीसरा वाला है और आधा किस में रखोगे फिर? अगर उसे तीसरे को सर्वघाती नहीं मानेंगे तो क्या मानना पड़ेगा फिर उसे? देशघाती। तो देशघाती मानोगे तो फिर क्या होगा? कहाँ रखोगे उसे? तीसरे में रखोगे, पहले में, फिर एक तो रख दिया तीसरे में, अब दूसरा हिस्सा कहाँ रखोगे उसका? यानी वो समझो, तो तीसरा गुण स्थान जिसके उदय से कंप्लीटली तीसरा गुण स्थान होता है और उदय नहीं में होने पर नहीं ही होता है, वो सर्वघाती प्रकृति में ये बात है, बराबर। श्रद्धा की जो सामान्यता है वो चौथे गुण स्थान वाली नहीं है, ये जात्यंतर परिणाम। समझ आया? आपको जो उसमें दिख रहा है प्रकाश, जो थोड़ा बहुत भी उसमें सम्यक तो दिख रहा है, ये सम्यक तो पना चौथे गुण स्थान का हिस्सा नहीं है कि सुबह की रोटी बच गई थी तो दाल ढोकड़ी कर दी है, सुबह के चावल बच गए तो बघारेला भात कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका हिस्सा उसमें लगा दिया, इसका तो पूरा खत्म हो गया और उसका पूरा खत्म। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया?
तो इसीलिए यहाँ पर इसको तुरंत बोला कि आप चौथे और तीसरे के परिणामों को एक में मत करो। चौथे के परिणाम अलग होते हैं और तीसरे के अलग, और तीसरे के जो परिणाम है वो जात्यंतर परिणाम बोल रहे हैं। आजकल भी वो आती है ना ट्रांसजेंडर, है ना। ट्रांसजेंडर मतलब क्या है कि दो के अलावा वो तीसरा ही है, वो आधा पुरुष आधी स्त्री नहीं है, वो तीसरा ही है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पर बोल रहा है, ये जो जात्यंतर परिणाम है ये मिथ्यात्व नहीं है, ये सम्यक्त्व भी नहीं, ये तीसरा ही है, और उस तीसरे का कारण सम्यक मिथ्यात्व नाम का कार्य। बराबर, होप क्लियर हुआ होगा। बाकी तो मैंने बोला है, या तो केवल ज्ञान से पता चलेगा या अनुभव से पता चलेगा, क्योंकि चौथे गुणस्थान की दशा ठीक ठीक समझ में मुश्किल से आई हो और उसमें ये आके बैठे कि भाई ये भी होता है, तो थोड़ी कंफ्यूजन तो होगी। हाँ चलिए, ये गोड़ मिश्रित स्वाद ख्याल में आ गया ना, खाटो मीठो, एम आई है की। चलो आगे पढ़ो, चारित्र अपेक्षा विचार। ચારિત્ર અપેક્ષા વિચાર। સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં જીવનું ચારિત્ર મિથ્યા જ હોય છે। ચારિત્ર ગુણની પર્યાય શ્રદ્ધા ગુણની પર્યાયનું અનુસરણ કરે છે। જો શ્રદ્ધા યથાર્થ નથી તો ચારિત્ર યથાર્થ ન હોઈ શકે, એવો નિયમ છે। ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં શ્રદ્ધા યથાર્થ નથી, માટે ચારિત્ર પણ મિથ્યા જ છે। સૂક્ષ્મતાથી અને વાસ્તવિક રીતે જોઈએ તો સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં ચારિત્ર અને જ્ઞાન બંને શ્રદ્ધાની જેમ મિશ્ર અર્થાત સમ્યક मिथ्या रूप ज होय छे। बराबर, ये भी थोड़ा समझ लो। चारित्र की अपेक्षा विचार में बड़ा सरल सा विचार है। बोले चारित्र किसका अनुसरण कर रहा है? श्रद्धा का। ऐसे ही होता है ना, श्रद्धा मिथ्या था, चारित्र मिथ्या। श्रद्धा सच्ची हुई, चारित्र सच्चा। श्रद्धा मिश्र है, चारित्र मिश्र है। मतलब जगत में सबसे अच्छी जोड़ी तो श्रद्धा और चारित्र की है, वो साथ साथ चलती है। फिर बाद में जरूर श्रद्धा पीछे रह जाती है और चारित्र आगे बढ़ता ही जाता, बढ़ते ही जाता, बढ़ते ही जाता, और बढ़कर फिर कहता कि चल चल अब मैं तुझे छायक रूप दे देता। तो फिर वो ऐसे करके वो दोनों अनंत काल में अनंत पने को प्राप्त होता है। बराबर। तो अगर तीसरे गुण स्थान में श्रद्धान, श्रद्धान किसकी भांति हो? किसकी भांति हो? मिश्र भाव हो, तो चारित्र भी मिश्र भाव को ही प्राप्त। इसीलिए किसी नव विवाहित को अगर आशीर्वाद देना हो तो कौन सा आशीर्वाद दो? श्रद्धा चारित्र के समान जियो। बराबर, कि श्रद्धा और चारित्र की भांति एक तरीके, हालांकि ऐसा आशीर्वाद कभी सफल नहीं होगा। बराबर, लेकिन फिर भी देने में क्या जाता है, दे दो। है, बराबर, ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, चल आगे। और एक और बात यहाँ पे, सूक्ष्मता से देखा जाए तो ज्ञान, देखो तीसरे गुण स्थान में चरित्र ने ज्ञान बनने, ज्ञान भी ऐसे ही होता है। अब बोले ज्ञान में मिश्रा मिश्र दशा कैसी? बोले छह उपसंभाव के कारण, ना। अब चलो काल अपेक्षा विचार। काल अपेक्षा विचार। કોઈ જીવ આ સમ્યક મિથ્યાત્વ નામના ત્રીજા ગુણ સ્થાનમાં આવશે તો તે અંતર્મુહૂર્ત કાળ સુધી રહેશે જ। જગન્ય કાળ સર્વ લઘુ અંતર્મુહૂર્ત કાળ છે। ઉત્કૃષ્ટ કાળ સર્વોત્કૃષ્ટ અંતર્મુહૂર્ત કાળ, અર્થાત આ ગુણસ્થાનના જગન્ય કાળથી આ ઉત્કૃષ્ટ કાળ સંખ્યાત ગુણા છે। ये भी सरल बात, गमनागम। हाँ ये भी बड़ी सरल बात है। बोले इसमें देखो भाई, तीसरा गुण स्थान है तो इसका काल जो है ना, अब देखो कितना छोटा सा है। अपन इतना डिस्कशन कर रहे थे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन काल ही अंतर्मुहूर्त है भैया। उसका काल ही कितना है? अंतर्मुहूर्त। अब अंतर्मुहूर्त कैसा होगा कि यहाँ पे बोला कि अंतर्मुहूर्त के बाद में, अंतर्मुहूर्त के बाद में अंतर्मुहूर्त काल सुधी रहे सेज, फिर जगन्य काल लघु अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, यानी दोनों अंतर्मुहूर्त है। यानी खरेखर समझना तो मुश्किल है, 48 मिनट का मामला है मैक्सिमम, लेकिन तो भी करना नहीं होगे तो उसे भी विचार करने में आता है। ख्याल में आया? इसको सरलता से ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी चीज छूटती है ना, तो छूटने के पहले एक झटका देकर जाती, थोड़ी फैड पड़ती, बराबर, और साफ होती है तो भी एकदम साफ नहीं हो जाती। तो वो छूटने के पहले भी थोड़ा उसमें दाग रहता है,
साफ होने के पहले भी पूरी तरह, तो ऐसी जो कम टाइम की जो दशा होती है, बराबर, अंतर्मूर्त की जो दशा होती है, उसे तीसरा गुण स्थान कहते हैं। बराबर। खुशी मैंने आपको लग रहा होगा फालतू में दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं, अंतर्मूर्त के लिए क्या दिमाग लगा, एक नाइट हॉल्ट भी नहीं करना वहां है। मतलब ट्रेन में भी अगर आपको मुंबई में जा रहा हो तो 45 मिनट तो खड़े खड़े निकल जाते हैं, बैठने की भी जरूरत नहीं रहती। बराबर। આપ तो जब हम આપણો उसका ક્લાસ આપણો हाँ, ક્લાસ અંતર્મુળથી બી વધારે લાંબો છે. હા, એટલે બહુ ખબર ના પડે તો કઈ બહુ ચિંતા વાળી વાત નથી. ખબર પાડવી નથી એવું સમજી લો. બરાબર. લેકિન એક સમ્યક મિથ્યાત્વ નામનું કર્મ છે અને એની એક દશા છે, આટલા જાણવા માટે આ બધી जानकारी જરૂરી છે. बराबर। और सूक्ष्मता इससे ख्याल में आती है कि कितना गहरा जैन धर्म है कि एक एक समय के बारे में लंबा लंबा विचार। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? एक क्षण हम लोग तो कोई प्रवचन अटेंड करते तो सोचते भी नहीं है, 5 मिनट का छूट गया तो क्या फर्क पड़ता है बाद में। आचार्य वो 5 मिनट की चीज को समझाने के लिए ग्रंथ में कितने पेज लिख रहा है, और हम प्रवचन में सुनते नहीं है, लेट। दोनों टाइप की प्रजाति है, कुछ 10 मिनट पहले उठ जाती है, कुछ 10 मिनट बाद आती है, और कुछ बीच में 10 मिनट का गैप ले लेती है। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड से है। आचार्य हर समय का हिसाब, जो जो दशा बनती है, अंतर्मूर्त की भी क्यों ना हो, उस दशा पे पूरा और प्योर विश्लेषण कर। ठीक है ना? देखो, पढ़ो जरा और पढ़ो। हाँ, ગમના ગમન અપેક્ષા વિચાર. ગમન સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનવર્તી જીવ ઉપરના માત્ર અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનમાં જ ગમન કરે છે, અન્ય કોઈ પણ ઉપરના ગુણસ્થાનોમાં નહીં. જો સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનવર્તી જીવ નીચલા ગુણસ્થાનમાં ગમન કરે છે તો તે એકમાત્ર મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં જ ગમન કરે છે, સાસાધન ગુણસ્થાનમાં નહીં. बराबर। हमें समझो बहुत क्लियर रास्ता है। ऊपर जाएगा तो एक स्टेज और पीछे आएगा तो एक स्टेज, मतलब शतरंज के प्यालों प्यादे के जैसे। आगे बढ़ेगा तो साइड में जाएगा तो एक जाना, एक ही जगह है। नीचे जाने का भी एक ही घर है, आगे जाने का भी एक घर है। 2.5 घर चलने की इसकी टेव नहीं। ऊपर जाएगा तो चौथे में, नीचे आएगा तो पहले में। बस हमें ज्यादा कुछ आता, सरल है ना गमनागमन। मेरे हिसाब से 14 गुण स्थान में सबसे सरल गमन ये तीसरे गुण स्थान का है, ऊपर नीचे। बराबर। हाँ, આગમન મિશ્ર ગુણસ્થાનમાં સીધા આગમનના 4 માર્ગ છે. પ્રમદ સંયત ગુણસ્થાનવર્તી ભાવલિંગી સંત સીધા સમ્યક મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં આવી શકે છે. પંચમ ગુણસ્થાનવર્તી વ્રતિ શ્રાવકનું સીધા ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં આગમન થઈ શકે છે. ચોથા અવિરત खुद को मारो, खुद को मारो। अरे रे रे, ક્યાં ગયો? આગળ આવી ગઈ કે પાછળ છે? બસ આ જ પેજમાં છે ઉપર. હા હા હા, એટલે બરાબર, સારું. ચોથા અવિરત સમ્યક્ત્વ થી પણ મિશ્ર ગુણસ્થાનમાં આવવું સંભવ છે. આ ત્રણેય ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં આવાવાળા ઔપશમિક અથવા શાયુક્ષમિક સમ્યક દ્રષ્ટિ જ હોવા જોઈએ, કારણ કે શાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં નથી આવતા, કારણ કે તેમની પાસે સમ્યક મિથ્યાત્વ દર્શન મોનીય કરની સત્તા જ નથી. સાદી મિથ્યા દ્રષ્ટિ જેની સમ્યક મિથ્યાત્વની સત્તા અસ્તિત્વ હોય અને કદાચ ઉદય પણ આવે તો તે આ ત્રીજા ગુણસ્થાનમાં આવે છે. देखो, ये भी बड़ी सरल और अच्छी बात है। आने के और जाने के दोनों के रास्ते बताए। आने में 4 ऑप्शन बताए। सबसे पहले नंबर, जो भी होगा वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि होगा, क्षयिक नहीं होगा। अब वो ऐसे क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि के अंदर सम्यक मिथ्यात्व नाम के कर्म की सत्ता पड़ी, और उसका उदय 6वें में भी आ सकता, 5वें में भी आ सकता, और चौथे में भी आ सकता। तो ऐसे सम्यक मिथ्यात्व नाम के कर्म की उदय इन ऊपर के 3 गुण स्थानों में से कभी भी आता है, और जब वो आता है जीव तो ऊपर से नीचे तीसरे में आ जाता। बराबर। अब ये किसको होगा? क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि को, जिसके अंदर में सत्ता में 3 पड़ी हुई। क्षयिक वाले की नहीं, जिसने सब खत्म कर दिया। बराबर, समझ में आया कि नहीं?
दूसरे नंबर की बात। नीचे से ऊपर कब आता है प्रमोशन? बोले प्रमोशन कब होगा कि जब सादी मिथ्या दृष्टि जीव हो। कौन सा जीव हो? सादी मिथ्या दृष्टि। जैसे ऊपर के गुण स्थान से नीचे के गुण स्थान में सादी होना जरूरी है, वैसे नीचे से ऊपर तीसरे गुण स्थान में जाने के लिए भी सादी गुण मिथ्या दृष्टि होना जरूरी है। अब वो सादी मिथ्या दृष्टि को तीसरी यानी सम्यक मिथ्या प्रकृति का हो दिया जाए तो वो ऊपर जा चला जाता है, यानी पहले से तीसरे में, चौथे से तीसरे में, पांचवे से तीसरे में और छठे से तीसरे। इस प्रकार से अलग अलग समय पर ये जीव के आते हैं, लेकिन कारण एक ही। कौन सा? बोलो बोलो। सादी मिथ्या दृष्टि के दर्शन के सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय, मात्र और मात्र इस कारण से ही ये इसका नीचे आना होता है। ठीक है, बराबर। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट है विशेष अपेक्षा विचार, उस पर विशेष वर्णन अपन अगली क्लास में। ठीक है, जय 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 जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय।